नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। अभी थोड़ी देर पहले किसी एक साथी के माध्यम से ही जो कि बिहार शिक्षक बहाली और 7वें चरण के इंतज़ार करने वालों में से एक हैं, उनके माध्यम से यह जो पत्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्नों का और उत्तर, ये जो पत्र है उसे मुझे भेजा गया। इस पृष्ठ में कई महत्वपूर्ण बातें 7वें चरण को लेकर के, नियमावली 2020 को लेकर के, सीटों की संख्याओं को लेकर के प्रदर्शित था। तो मैंने इसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने भी शेयर करना और आप लोगों के सामने भी इस बात को रखना उचित समझा, इसलिए मैं इस वीडियो को अभी मेंशन कर रहा हूँ। बड़ी बातें क्या हैं इसमें, क्योंकि मनोज मंजिल आप लोगों को पता होगा, जो कि विधानसभा के सदस्य हैं, बिहार विधानसभा के, और उन्होंने तारांकित प्रश्न जब किया, उन्होंने मंत्री से, जो कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो खाली पड़े पद हैं उनको भरने के लिए क्या 7वां चरण प्रस्तावित है, क्या ये बात सही है? इसका उत्तर या इसका जवाब विजय कुमार चौधरी महोदय की तरफ से स्वीकारात्मक है दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन, जो कि जो खाली पड़े पद हैं उनको 7वें चरण में जोड़ा जाना है और उन पर 7वां चरण जो है अतिशीघ्र प्रस्तावित है। ऐसी बातें पिछले कई दिनों से आप लोगों ने सुनते भी आया होगा। इसमें कोई विशेष नई बात नहीं है, परंतु एक राहत बड़ी खबर कि विभाग भी इस बात को लेकर हामी लगातार भरता हुआ नजर आ रहा है। और यह कहीं ना कहीं विधानसभा के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से पूछा गया प्रश्न और उत्तर है। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों की नियुक्ति में ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन नहीं लिया जाता है एवं डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसको लेकर लगातार आवाज़ें भी उठते आई हैं। धांधली का आरोप ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी लगातार बढ़ते जा रहा है। इस कारण से ये सवाल बिल्कुल वाजिब सवाल था कि क्या ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली की प्रक्रिया लागू हो और डोमिसाइल के साथ क्या बहाली की प्रक्रिया आगे होगी। तो इसका उत्तर देखिए बड़ा दिलचस्प है, जो कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर से दिया गया है और बताया गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि नियुक्ति नियमावली 2020 के प्रावधानों के तहत शिक्षक की नियुक्ति हेतु सक्षम जो प्राधिकार पंचायती राज संस्थान, नगर निकाय संस्थान है और नियुक्ति नियमावली 2020 के नियम 5(1) में आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। उसी नियमावली की चर्चाएं जिस नियमावली के आधार पर, जो कि अगस्त 2020 में यह नियमावली बनी थी, और वही सर्विस रूल जिसके आधार पर बहाली आगे बढ़नी है, उसी नियमावली को आधार बना करके यहाँ जवाब दिया गया। और अब उन लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि अभी भी नियमावली 2020 प्रभावी है, कहीं से कोई बदलाव नहीं है। लगातार हमने इस बात पर जोर दिया है कि नियमावली 2020 ही प्रभावी है, अभी कोई बदलाव इसमें फिलहाल नहीं हुआ है और डोमिसाइल की बातें कहीं ना कहीं इस बात से स्पष्ट कर दी गई हैं। रही ऑनलाइन और सेंट्रलाइज की बातें, तो आगे देखा जाए कि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 7वें चरण में ऑनलाइन एवं सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेकर डोमिसाइल नीति लागू करके शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? और इसका भी जवाब बड़ा दिलचस्प है कि वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के क्रम में बड़ी संख्या में शिक्षकों की आवश्यकता के आलोक में संविधान की 73वीं और 74वीं संशोधन के आलोक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन का विकेंद्रीकरण करने एवं शिक्षकों के नियुक्ति की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकाय संस्था को सौंपी गई है। नियुक्ति हेतु आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है। कहीं ना कहीं बिहार राज्य के निवासी को लेकर के यहाँ पर बिल्कुल दिलचस्पी के साथ हामी विजय कुमार चौधरी ने भरी है और नियमावली 2020 की चर्चाएं भी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टता के साथ की गई है। और अब इन लोगों का जो लगातार ये प्रश्न होता था कि नियमावली 2020 बन चुकी है, और ये आप देख सकते हैं 24/6/22 शिक्षा विभाग के उप सचिव के हस्ताक्षर के साथ 24/6/2022 को ये पत्र है, और अब तक 24 जून 2022 तक नियमावली 2020 ही लागू है। तो कब की ये लोग ख्याली पुलाव पुकार रहे थे कि नियमावली 2022 आ चुकी है, नियमावली 2022 आ गई है, उस पर ये प्रावधान है, उसमें वो प्रावधान है। कोई प्रावधान नहीं है। नियमावली 2020 के तहत ही अभी जो प्रभावी नियमावली है 2020 ही है, और उसके तहत बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इससे प्रश्न और उत्तर को देख करके यह स्पष्ट हो गया होगा। हालांकि एक चीज़ इसमें और है, ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने को लेकर के कन्फ्यूजन की जो बातें हैं, जब संजय कुमार अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे, उन्होंने उस बात को स्पष्ट रूप से यह बातें बताई थी कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो उसमें भी
कहीं से कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि प्रक्रियाएँ ऑनलाइन रूप से आगे बढ़ेगी। बाकी फिर भी हमें इंतज़ार करना होगा 7वें चरण के नोटिफ़िकेशन का, ताकि जल्द से जल्द आम अभ्यर्थी जो इंतज़ार कर रहे हैं नोटिफ़िकेशन का, उनका जो इंतज़ार है वो सुखद हो, जल्द ही उनके चेहरे पर भी खुशियाँ आएँ। और इन सभी बिंदुओं को देखने और इन सभी प्रश्न उत्तर को समझने के बाद बिल्कुल जो आपके मन में ये कन्फ्यूजन था नियमावली को लेकर के, बिल्कुल ये नियमावली अब आपके सामने स्क्रीन पर 2020 के प्रावधानों के तहत ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसमें बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य था, इसलिए डोमिसाइल ऑटोमेटिक लागू है। धन्यवाद।